वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स ईमान, सेहत, तकवा की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। जैसे कि आपको मालूम है कि आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और आज हमारी क्लास नंबर 6 है और हम अपनी क्लास का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं। हम अपने ऐप की तरफ बढ़ते हैं और ऐप को ओपन करते हैं और आज भी हमारा टॉपिक जो है वो उर्दू डिज़ाइनर से रिलेटेड ही है। ठीक है, आप उर्दू डिज़ाइनर को क्लिक करें। उर्दू डिज़ाइनर को क्लिक करके हम अपने ऐप की तरफ आए और अपने ऐप को हमने ओपन किया। अब यहाँ पे हमने न्यू डिज़ाइन पे क्लिक किया। सॉरी, हम बैक अगेन बैक जाके, हाँ जी, हमने ओपन किया न्यू डिज़ाइन को और यहाँ से हमने कोई भी शेप ले ली। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, टेबल के बारे में। ठीक है, तो टेबल की तरफ हम चलते हैं और टेबल का जो ऑप्शन है वो 9 पे है। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे है, बिल्कुल 3rd नंबर पे। तो हम इसको ओपन करते हैं। पेज बॉर्डर के साथ ड्रा है और ड्रॉ के साथ टेबल है। ठीक है, हम टेबल को मार्क करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और रो और कॉलम किसे कहते हैं। और रो अगर आप चेंज करना चाहें यहाँ पे तो आप रो भी कर सकते हैं और अगर कॉलम आप चेंज करना चाहें तो आप कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऊपर इसको इंक्रीज करना चाहें, डिक्रीज करना चाहें, नीचे भी इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगर नीचे ऊपर 3 है तो मैं 5 लेती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, और अगर नीचे मैं 3 लेती हूँ, 4 लेती हूँ, 6 लेती हूँ, 8 लेती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन मैंने यही साइजेस सेलेक्ट किए हैं और मुझे यही चाहिए। आपको मैंने समझाने के लिए बस इतना काफ़ी है। अब हम क्रिएट टेबल पे जाएंगे और क्रिएट टेबल को क्लिक करेंगे। कुछ आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अब हम विड्थ, सबसे नीचे आप देख सकते हैं टूल्स इसके ओपन किए हुए हैं, डुअल। अब ऊपर वाला जो सबसे पहले वाले सारे टूल्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब विड्थ, विड्थ किसे कहते हैं? चौड़ाई को। ठीक है, अब विड्थ को क्लिक करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इस टेबल की विड्थ कहाँ पे है। ये अब इंक्रीज करने के लिए हमेशा हम प्लस के आइकन को दबाते हैं और डिक्रीज करने के लिए हमेशा हम माइनस के आइकन को दबाते हैं। जब हम इनको क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज होगा। आप देख सकते हैं रो इसकी जो है वो कौन सी है, ये वाली, ये। ठीक है, चौड़ाई में। और हम इसको, ये देखें, जितना आप करें इसकी विड्थ को आप कर सकते हैं। लेकिन हमें इसको कम कैसे करना है, तो कम हम माइनस के आइकन पे, राइट साइड पे प्लस का आइकन है और लेफ्ट साइड पे माइनस का आइकन है। तो हम माइनस के आइकन को क्लिक करके इसको एग्जैक्ट जगह पे लेके आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हाइट। हाइट कहते हैं लंबाई को। हम इसकी लंबाई को चेंज करना चाहें तो हम अगेन प्लस के आइकन को दबाएंगे, और अगर हम चाहते हैं कि हम इसकी जो हाइट है उसको उतना ही रखें या उससे थोड़ा सा कम करें या थोड़ा सा ज़्यादा कम करें तो हम माइनस के आइकन को क्लिक करें। ये देखिए थोड़ा सा बस मैंने बढ़ाई है। अब नेक्स्ट आता है फॉन्ट। ये आप अपनी मर्जी की लिखाई यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी तरह का फ़ॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फ़ॉन्ट्स तो बहुत ज़बरदस्त आते हैं और ऑफलाइन भी। ठीक है, ऑफलाइन बहुत ज़्यादा नहीं होते,
बस कुछ मैक्सिमम आई थिंक 12-15 इसी तरह होते हैं, 20। लेकिन जो ऑनलाइन फ़ोन्स हैं वो बहुत ही कमाल के आते हैं। अब हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का फ़ोन ले लेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया। पहले फ़ोन की निस्बत ये फ़ोन उससे डिफरेंट है, ठीक है। अब टेक्स्ट साइज से मुराद कि हम लोगों का जो टेक्स्ट साइज है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट साइज पे हमने क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये बढ़ भी गया और ये कम भी। टेक्स्ट साइज का मतलब है कि आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, प्रोमिनेंट भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा मतलब आप इस तरह करें कि बहुत क्लियर भी नज़र आ सकता है और थोड़ा छोटा भी नज़र आ सकता है। हमने इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज किया। नेक्स्ट आता है बीजी कलर। बीजी कलर कि जो इसका बैकग्राउंड होगा उसको बीजी कलर कहते हैं। हम बीजी कलर यहाँ से अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कलर्स हैं। ये देखें, आप अपनी मर्जी का इसकी मदद से कलर को पसंद करके लगा सकते हैं। ये ये देखें, ब्लैक, ये 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 लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। हमने ये बीजी कलर इसका रख लिया है। और आप देख सकते हैं कि पहले वाइट था, वाइट से हमने इसके बीजी कलर को जब हम उस टूल पे आए और हमने चेंज किया तो इसका कलर हमने अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट से के कलर से मुराद कि अब जो इस पे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ लिखें तो हम इस अगर हम यहाँ पे इस टेबल पे कुछ भी अपनी मर्जी से लिखते हैं तो यहाँ हम ऐड न्यू से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इसके टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने लिखना कुछ नहीं है, वो तो आपको मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख कहाँ से सकते हैं। अब टेक्स्ट कलर जो है वो जब हम टेक्स्ट को मार्क करेंगे, टेक्स्ट के टूल पे आएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो लिखाई होगी उसके कलर को हम अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये ये आप लाइट डार्क अपनी मर्जी से कलर को पसंद, मुझे ये कलर इस पे अच्छा लग रहा है। अब आगे आता है बॉर्डर कलर। अब इसके बॉर्डर का कलर हम अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, ये जो लाइन है ये इसकी जो बीच में जॉइंट्स आ रहे हैं वो इसका बॉर्डर कलर है। बॉर्डर कलर को हम अपनी ही मर्जी से चेंज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे कलर्स हैं। आप अपनी मर्जी से इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। याद रखें, कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। आप जितनी भी मेहनत करेंगी, अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको वो चीज़ आपकी अट्रैक्ट नहीं करती। तो मुझे ये कलर अच्छा लगा, ये आई थिंक ब्लैक कलर है। हाँ जी, ब्लैक कलर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी ब्लैक है और यहाँ पे जो इसकी लाइन है वो भी ब्लैक है। अब आप देखें कि बॉर्डर विड्थ के बॉर्डर की चौड़ाई। अब ये देखें, हमने इसको इतना इतना कर लिया। आपकी मर्जी, आप इसको कम कर लें, आपकी मर्जी आप इसको ज़्यादा कर लें, लेकिन मैं इसको इतना करती हूँ, इतना कि जो बस इसमें अच्छा लगे, जैसे मार्जिन लाइन होती है ना वैसे ही नज़र आए, बस ज़्यादा ये इतना, ठीक है।
अब हम राउंडनेस इस पे क्लिक करते हैं और इसकी राउंडनेस का मतलब कि गुलाई, इसको हम अगर प्लस के आइकन की तरफ लेके जाते हैं तो इसकी गुलाई होगी। ये देख सकते हैं आप, जितनी दफ़ा हम प्लस के आइकन को दबाएंगे इसकी उतनी ही गुलाई होगी। और अगर हम माइनस की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इसकी दोबारा से साइज अपनी शक्ल इख्तियार कर लेगा और इसके मिड में जो स्पेस आ रही है ब्रैकेट्स में वाइट वाइट, वो सारी ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म होगी। लेकिन हम थोड़ा सा इसको इस तरह कर देंगे, ठीक है। पेंडिंग ओपेसिटी, ओपेसिटी हम इसकी ये देख सकते हैं। अगर ओपेसिटी का जो बेसिक मतलब होता है वो ये है कि कम या ज़्यादा। ओपेसिटी हम अगर माइनस की तरफ करेंगे तो ये बिल्कुल मदम हो जाएगी, ये देखें रिमूव होगी बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं तो बहुत ही लाइट तरह का आपको दिखाई देगा। इसकी ओपेसिटी हमने बहुत ज़्यादा कम कर दी, मदम। अब ये देखें जैसे जैसे ओपेसिटी को हम प्लस की तरफ, प्लस के आइकन को मार्क कर रहे हैं, वैसे वैसे इसकी कलर जो है वो नुमाया होता जा रहा है। हम इसकी ओपेसिटी को फुल कर देंगे। ओपेसिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि कम या। अब अगर हम ओपेसिटी को मार्क करके माइनस के आइकन को दबाएंगे तो हमारा ये जो लिखाई है ये बिल्कुल मदम हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको मैं एक और तरीका भी बताऊंगी कि ओपेसिटी को एक और तरीका क्या है और वो कैसे यूज़ करते हैं। मतलब ओपेसिटी वहाँ पे आपको सही समझ आएगी। अगर हम कहीं लोगो लगाते हैं किसी भी चीज़ का तो हम उसकी ओपेसिटी को कम करते हैं, ठीक है, तो वो फिर हल्का हल्का मदम मदम नज़र आएगा। अगर हम कोई पोस्ट रेडी करते हैं, उसके नीचे हम चाहते हैं कि कोई प्यारा सा वॉलपेपर हो, ठीक है, खूबसूरत सा वॉलपेपर हो, लेकिन वो मदम नज़र आए, तो मदम नज़र आने के लिए हम उसकी ओपेसिटी को डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं। और डार्कनेस लाने के लिए हम उसकी, अगर हमें लगता है कि हम उसकी ब्राइटनेस को ज़्यादा करें तो फिर हम ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं। उसकी जो चीज़ की चीज़ नज़र जो आती है, तो जब हम डार्क करते हैं उसको उसको फुल करते हैं उसकी ओपेसिटी को, तो वो प्रोमिनेंट नज़र आती है, ठीक है। और आज का हमारा यही टॉपिक था और जो आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी। अब हम इसको ऐड टू डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये आप वहाँ पे भी आप लिख सकते थे और ऐड टू डिज़ाइन का मतलब मैंने इसको इधर तब लाया है कि आपको समझ आए कि आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं और ऐड टू डिज़ाइन के बाद आप इसको अपने स्क्रीन पे ला के आप इस पे वर्क कर सकते हैं। अब चले मैं आपको थोड़ा सा इधर लिख के बता देती हूँ। अब ये ऐसे, अब हम ऐड न्यू पे जाएंगे और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नंबर 1, नंबर 1। हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे, ये देखें, ये नंबर 2 लिखा। अगेन हम इस पे जाएंगे तो नंबर 2, ठीक है। हम दोबारा जा, ये देखें, ये आप इस पे अपनी मर्जी से हर चीज़, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आपको चाहिए हो टेबल, आप इसको इंक्रीज, इसके बॉक्सेस को कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको, इसकी रो और कॉलम को ज़्यादा कर सकते हैं। रो कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रो और कॉलम बढ़ाने के लिए हम इसकी चौड़ाई और लंबाई को, अगर आप इक्वल इक्वल लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अब जितना कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
आपने सिर्फ वहाँ पे उसको लिखना है, उसकी मतलब क्वांटिटी को लिखना है। 4 लिखना है, 6 लिखना है, 8 लिखना है, और रो को भी लिख सकते हैं, कॉलम को भी लिख सकते हैं। तो होप सो आपको आज का जो लेसन है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपका कोर्स जो है वो बेसिक लेवल का है। इतना ज़्यादा बहुत मुश्किल तरीके से मैंने आपको कोई भी चीज़ नहीं करवाई। इजीली हर चीज़ आपको ताकि समझ आ जाए। तो आपका यही होमवर्क है, आपने टेबल बना के उस पर थोड़ा बहुत कुछ लिख के तो आपने मुझे सबमिट करवाना है। तो होप सो इंशाल्लाह आप सबको समझ आई होगी। आज की क्लास का अख्ताम हम यहाँ पे ही करते हैं, और एक नेक्स्ट न्यू क्लास के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।